हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का राधिका यादव क्लासेस में। तो आज पिछले वीडियो में हमने सेल वॉल कंप्लीट कर लिया था, उसके फंक्शन पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, डिफ्यूजन और फैसिलिटी डिफ्यूजन। ठीक है, बात समझ में सभी को। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, डिफ्यूजन और फैसिलिटी डिफ्यूजन। ठीक है, आज आप सभी को सेल वॉल और जो पीछे मैंने आपको फंक्शन करवाए थे वो सारी चीजें समझ में आ गई होगी, सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझ में आ गया होगा। और कुछ मैंने सेल चैप्टर में कुछ टॉपिक पढ़ा दिए आपको। आज आप सभी को सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था बायोलॉजी में हमारे 3 चैप्टर्स हैं। सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड टिश्यूज, थर्ड द इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बताया था मैंने आपको सेल। अगर आपको चैप्टर अच्छे से आ गया, सेल चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सेल चैप्टर ये जो 9th का चैप्टर है, सेल चैप्टर, ये जाकर 11th 12th में आता है। क्या करता है ये 11th 12th में, ये चैप्टर बिल्कुल सेम चैप्टर उठ के आता है वहां पे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसलिए ना जो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इस जो चैप्टर है इस पे ज्यादा फोकस करना आप सभी। ठीक है, अगर आपको सेल आ गया तो टिश्यूज आ जाएगा। टिश्यूज भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। तो इस चैप्टर को सभी ध्यान से पढ़ेंगे, और आज आप सभी को जो मैंने पीछे पढ़ाया वो भी ध्यान से सुना होगा और आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, जैसे कि पहले हमने कुछ टॉपिक्स में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कैसे करते हैं। सेल क्या करता है, एक दूसरे से गैस एक्सचेंज कर लेता है। मतलब कि मान लो मैं कोई एक सेल हूँ, ठीक है, मैं कोई एक सेल हूँ, मेरे अंदर क्या बहुत ज्यादा पानी है, क्या मेरे अंदर बहुत ज्यादा पानी है, और यहाँ पे कोई और दूसरा सेल था तो उसको पानी की जरूरत थी। मैंने क्या कर दिया, सेल को पानी दे दिया, क्या हो गया, गैस क्या होगा, वाटर की H2O की क्या होगी, एक्सचेंज ही होगी। ठीक है, वो H2O की क्या होगी, एक्सचेंजिंग हो गई। बात समझ में आई सभी को। ऐसे क्या करते हैं, जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे होता है, ब्लीडिंग होती है, तो जैसे कि ब्लड के अंदर हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, ऐसा तो है नहीं कि सीधा हम यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्टिकल घूम रहा था और यहाँ पे सीधे आके मेरे अंदर घुस गई, ऐसा तो नहीं है। मैं नोज से क्या करूंगी, सांस लूंगी, ऐसे मैंने सांस लिया, फिर क्या हुआ, जो ब्लड होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन, और फिर ब्लड क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो वैसे ही सेल क्या करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ सेलुलर एनर्जी। क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस कैसे करते हैं ट्रांसपोर्ट, सेल वॉल से, सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उससे क्या करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो Na+ आयन था, K+ आयन था, तो वो क्या हो गए, एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इससे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है पार्टिकल्स की, ऑक्सीजन की होगी। जैसे ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ सेलुलर एनर्जी। क्या कहता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस में, कैन वेरी डिपेंडिंग, किस पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट ऑफ सेलुलर एनर्जी। सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस में, तो किस पे डिपेंड करता है, ये सेलुलर एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में सभी को। फिर आता है इसका डिफ्यूजन। क्या आता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ठीक है, ये क्या, सिंपल डिफ्यूजन पढ़ेंगे सबसे पहले हम, सिंपल डिफ्यूजन क्या पढ़ेंगे, सिंपल डिफ्यूजन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले बात तो डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी चीज के, मॉलिक्यूल, जैसे कि एग्जांपल के लिए लो, आप घर पे बैठे हो, कमरे में बैठे हो, ठीक है, आपकी मम्मी किचन में क्या बना रही है, मैगी बना रही है, तो आपको क्या आ जाएगी, दूसरी खुशबू आ जाएगी कि हाँ कुछ ना कुछ तो अच्छा बन रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, और क्या करते हैं, और फिर क्या होती है, जो गैसेस वगैरह होती है उनकी जो स्मेल होती है वो हमको आ जाती है। जैसे कि मान लो पड़ोस में क्या बन रहा है, गाजर का हलवा बन रहा है, तो मुंह में पानी मत लेके आना। ठीक है, तो क्लास में ध्यान देना सभी। तो मान लो गाजर का हलवा बन रहा है, तो आपको दूर से ही खुशबू आ जाएगी, हाँ किसी न किसी के ऐसा कुछ बन रहा है, मीठा कुछ अच्छा बन रहा है। ठीक है, तो वैसे ऐसे क्या होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब खुशबू वगैरह, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो क्या करते हैं, सराउंडिंग्स में क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है,
जैसे कि आपने परफ्यूम लगा रखा है, परफ्यूम, तो परफ्यूम की जैसे कि ऐसा तो है नहीं में ऐसी खुशबू आती रहेगी, चारों तरफ खुशबू जाएगी। अगर आपके पास कोई खड़ा है बैठा है तो क्या करेगा, आपने कहेगा कि आपको परफ्यूम लगा रखा आपने, तो उसको क्या हो जाएगी, स्मेल दूर से ही आ जाएगी परफ्यूम की, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सिंपल डिफ्यूजन, अब पढ़ेंगे हम सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। बात समझ में आए, डिफ्यूजन से भी को समझ में आ गया है, ओके। देखो सिंपल डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन क्या कहता है, इट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, इट इज a spontaneous movement of the particle from the area of higher concentration to the lower area of lower concentration without the involvement of energy. Therefore, it is called positive transport. Substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by diffusion. देखो पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसे जोर जोर से बोलने लग जाओ तो वो क्या है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो मेरे अंदर एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। यहाँ पे विदाउट एनर्जी क्या होगा, तो फिर विदाउट एनर्जी की तो पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट हो गया, एक्टिव का अपोजिट वर्ड क्या, पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या होती है, मूवमेंट की जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, जैसे कि मैंने आपको भी डिफ्यूजन समझाया था, वही है ये। तो मूवमेंट क्या करते हैं, पार्टिकुलर क्या करते हैं, एक जगह नहीं रुकते, सराउंडिंग्स में घूमते रहते हैं। जैसे मैंने परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम के पार्टिकल्स क्या है, एनर्जी, परफ्यूम के पार्टिकल्स क्या है, हाई है, ठीक है। तो जो खुशबू होगी, आपको स्मेल होगी, वो क्या हो जाएगी, दूर से आ जाएगी, ठीक है। तो पार्टिकल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमें हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे कि मान लो ये था अमीबा, एक सेल से ही बनाई, एक सेल से ही बनाया अमीबा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो O2, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स थे बहुत सारे, यहाँ पे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स क्या थे, घूम रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप कहोगे ये डिफ्यूजन कैसे कर सकता है, ये डिफ्यूजन कैसे कर सकता है, यहाँ पे जो इसके आसपास से जो गैसेस घूम रही थी, आसपास जो गैसेस घूम रही थी, तो वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर आगे मिक्स, इसके अंदर आगे क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी, इसके अंदर आगे क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी, ठीक है। फिर जो ऑक्सीजन थी तो ये मिलकर इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे, अमीबा के अंदर क्या होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगी, CO2 बन जाएगी, बहुत सारी CO2 क्या हो जाएगी, CO2 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो इसको इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो ये क्या कर देगा, इसको बाहर फेंक देगा, CO2 को क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ गया। तो ये क्या सिंपल डिफ्यूजन है। बात समझ में आ गई सभी को, सिंपल डिफ्यूजन सभी को क्लियर हो गया है, नोट कर लो सभी, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। It is the spontaneous movement of the particle from the area of higher concentration to the area of lower concentration। अभी मैंने आपको बताया, without the involvement of energy, without किसी एनर्जी के, पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। Substance like carbon dioxide और oxygen can move across the cell membrane by diffusion। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के क्या करते हैं, अक्रॉस में मूव कर जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन सभी को समझ में आ गया, सिंपल डिफ्यूजन सभी को क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन। क्या पढ़ेंगे अब हम, फैसिलेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को, चलो स्टार्ट करते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन। अब हम पढ़ रहे हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन। फैसिलेटेड डिफ्यूजन क्या कहता है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन in which materials moves across a membrane along a concentration gradient in the presence of specific carrier protein molecule। क्या होता है कि जो लेयर होती है, वो मैं आपको बताया था फोस्फोलिपिड बाइलेयर समझाया था, तो उसमें क्या बताया मैंने, ऐसी लेयर होती है, बताया था मैंने आपको फोस्फोलिपिड बाइलेयर समझाया था, उसमें क्या बताया था, ऊपर वाली लेयर क्या है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक बीच वाली लिपिड वाली बताई थी। तो इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के पानी को वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उनको क्या कहते हैं, एक्वापोरिन्स कहते हैं। अगर आपको नाम याद हो जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एक्वापोरिन्स मतलब एक्वा मतलब पानी और पोरिन्स मतलब प्रोटीन्स। यहाँ पे एक्वा प्रोटीन्स लगे हुए जो कि क्या करते हैं, बस वाटर को मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं और किसी चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं करते, वाटर के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ओनली प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को, फैसिलेटेड डिफ्यूजन से भी क्लियर हो गया। इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन व्हिच मटेरियल मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल। स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहीं से एक्वापोरिन्स के अंदर से जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। बात समझ में आई सभी को, फैसिलेटेड डिफ्यूजन सभी को समझ में आ गया, सिंपल डिफ्यूजन और डिफ्यूजन सभी को समझ में आ गया होगा।
ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस सभी को समझ में आ गया होगा। आज आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के बारे में। ठीक इसी का पार्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस का सेकंड पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सभी को ये चीजें क्लियर हो गई हैं। इस चैप्टर में रट्टा नहीं लगाना किसी को भी, बायो में इस चैप्टर में किसी को रट्टा भी नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से अगर इसको पढ़ोगे तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर आएगा तो सेकंड चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और फर्स्ट सेकंड चैप्टर दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर ये आपको समझ में आ गए ना तो आप 11th 12th में कभी भी इन चैप्टर्स में अटकोगे नहीं। बायो बॉटनी जूलॉजी में क्या होगा कि ये चैप्टर्स आएंगे बॉटनी में। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना, कभी भूलना मत इनको, और इनकी डेफिनेशन सभी अच्छे से याद कर लेना, रट्टा नहीं मारना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय ऑल ऑफ यू।